वियतनाम में मैंने 2 रातें एक ऐसे कमरे में गुजारी जहां पे मेरे साथ 16 लड़के लड़कियां और भी थे। मैं होटल की बात नहीं कर रहा, मैं अपने कमरे की बात कर रहा हूँ। बेड के नाम पे एक छोटा सा बंकर था मेरे पास और प्राइवेसी के नाम पर एक पर्दा, उसको खींचो और सो जाओ। अब आप कहेंगे कि मेरे भाई अगर इतनी ही गुर्बत आ रही थी तो क्या ज़रूरत थी वियतनाम जाने की, घर में ही बैठते। तो मैं आपको बताऊं कि उस कमरे में रहने की वजह गुर्बत नहीं थी, बल्कि अगर आप मुझे पर्सनली जानते हो तो मैं जब बाहर मुल्कों पे ट्रिप पे जाता हूं तो ना मैं शॉपिंग पे पैसे लगाता हूं, ना मैं कोई खाने पीने का इतना ख्याल रखता हूं। मैं सिर्फ एक चीज़ पे ना मनोमन पैसा लगाता हूं और वो है अपने होटल्स। मुझे लग्जरी होटल्स में रहने का बेइंतहा शौक है। बल्कि अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने इसी ट्रिप पर एक रात क्रूज में गुजारी थी जहां पर मुझे कमरे के एक रात के 70,000 पाकिस्तानी रुपए देने पड़े। तो फिर अचानक ही ऐसे कैसी गुर्बत आ गई कि मैं 300 रुपए का कमरा लेके 16 लोगों के साथ रह रहा था। दरअसल मैं जिस जगह पे रह रहा था वो एक हॉस्टल था। तो आप में से जो लोग बाहर मुल्कों में रहते हैं या बाहर मुल्क पढ़ने जा चुके हैं तो उनको तो पता होगा हॉस्टल का कॉन्सेप्ट। मैं आज तक कभी हॉस्टल में नहीं रहा, तो मेरा बड़ा दिल ललचा रहा था कि यार मैं भी कभी जिंदगी में एक दफा ये एक्सपीरियंस करूं। तो पिछली दफा जब मैं टर्की गया था तो मेरे बिल्कुल बराबर में होटल के हॉस्टल था। उस वक्त तो मैं नहीं रह सका, लेकिन इस दफा मैंने सोच लिया था कि यार मैंने ना कम से कम 1-2 रातें तो हॉस्टल में रहना है। तो मैं वियतनाम के शहर हो ची मिन्ह पहुंचा, तो वहां मैंने 2 रातों के लिए हॉस्टल बुक कर लिया। और यकीन माने होटल्स के मामले में ना मेरा आज तक का ये बेहतरीन तरीन फैसला साबित हुआ कि मैं हॉस्टल में रहा, और उसकी 3 बहुत बड़ी वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो ये कि अगर आप मेरी तरह सोलो ट्रैवलर हैं और अगर आप होटल में रहते हैं तो वहाँ लग्जरीज तो बेइंतहा मिलेंगी, लेकिन बहुत उम्मीद है कि पूरे दिन में शायद आप 1 या 2 जुमले ही बोल सकें। आपके पास बात करने वाला कोई नहीं होगा, आप चुपचाप अकेले रहेंगे, अकेले घूमेंगे, जो भी काम करेंगे अकेले करेंगे। लेकिन जब मैं हॉस्टल में रहा तो पहले ही घंटे में मेरे इतने सारे दोस्त बन गए। जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इंडिया, यूएसए, ताइवान, इंग्लैंड, पता नहीं कौन कौन से मुल्कों के ना मेरे 1 से 2 घंटे में ही सब दोस्त बन गए। और हम सारे लोग जो कि हम सब अपने मुल्कों से इतना दूर हैं, शाम तक ऐसे गैंग बना के घूम रहे थे जैसे कि हम सब एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। एक साथ उठना बैठना, खाना पीना, घूमना फिरना, और सबसे बड़ी बात, आपके अंदर एक दूसरे के कल्चर, रस्म और रिवाज, तहजीब और सबसे बढ़कर मजहब को बर्दाश्त करने का ना सलीका पैदा होता है। दूसरी चीज मैंने ये सीखी कि ये हम लोगों का ही शश्क है कि हम अपने ट्रैवल पे इतना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। हमको होटल भी अच्छा चाहिए, 2 दिन के बाद हम अपना खाना इतना मिस करने लगते हैं कि हमको निहारी चाहिए, टिक्के चाहिए। पूरा दिन हम ये ढूंढने में लगा देते हैं कि कहाँ पे हमको इंडियन या पाकिस्तानी होटल मिलेगा जहाँ पे हम चपली कबाब खाएं। जहाँ भी जाएंगे हमको टैक्सी चाहिए जाने के लिए। यानी कि हम लोग जाते तो दूसरे मुल्क हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे साथ वही तमाम आराम और आसाइशें सब हमारे साथ ना वहां भी आ जाएं, जिसकी वजह से हम अपना छोटा सा ट्रिप भी इतना एक्सपेंसिव कर लेते हैं कि अगर आपको कहीं भी दूसरे मुल्क जाना हो तो 3-4 लाख तो आपके ऐसे ही लग जाते हैं। दूसरी तरफ मैंने दूसरे मुल्कों के लोगों को देखा कि भाई वो लोग $2-2 के होटल्स लेते हैं, हर जगह पैदल घूमते हैं, सड़कों के ऊपर उनको जो मिल गया वहीं खा लिया। वो अपने ट्रिप को इतना सस्ता और नॉन जजमेंटल रखते हैं कि अगर आप उनसे मिले तो इतनी छोटी छोटी उम्र में किसी ने 20 मुल्क घूमे हुए, किसी ने 30 मुल्क घूमे हुए। और आखिरी चीज जो मेरे ख्याल में सारी जिंदगी मेरे काम आए, ना सिर्फ सफर में बल्कि इन जनरल भी मेरी जिंदगी में बड़ी काम आएगी, और वो ये कि ये जो हॉस्टल में लोग रहते हैं ना, ये महीनों के सफर के लिए निकलते हैं, और ये महीनों के सफर के लिए सिर्फ इतना सामान अपने पास रखते हैं जो इनके कंधों पे आ जाए। इसको बैग पैकिंग कहते हैं। एक बैग के अंदर जितना सामान आ सकता है बस, ये सिर्फ और सिर्फ उसके साथ ट्रैवल करते हैं। और दूसरी तरफ मैं, अगर आप मुझको ट्रैवल करते हुए देख लें, मेरे पास इतना बड़ा बैग होता है, कैमरे का बैग अलग, कपड़ों का अलग, शॉपिंग का अलग, इतने सारे सामान के साथ मैं चल रहा होता हूँ। अगर आप हॉस्टल में रहेंगे तो आपके पास इतना सामान रखने की जगह ही नहीं होगी, क्योंकि आपको मिलता है सिर्फ एक छोटा सा कबर्ड, उसके अंदर जितना सामान आ गया बस। तो अगर आप भी घूमने फिरने के शौकीन हैं और अगर आपके साथ बच्चे नहीं हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप भी अपने ट्रिप्स ऐसे ही किया करें, हॉस्टल में जाके रहें और कम से कम खर्चे करें। यकीन करें, आप कहीं से भी स्टोरी लगाएं, चाहे आप बुर्जुल अरब के ऊपर खड़े होकर स्टोरी लगाएं या बुर दुबई के छोटे से हॉस्टल से स्टोरी लगाएं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 24 घंटे में वो स्टोरी गायब हो जाएगी, लेकिन आप जो अपनी सारी जिंदगी के लिए मेमोरीज बनाने निकले ना, उन्हीं उलझनों और चक्करों में फंसे रहेंगे कि यार मैं दिखा दूंगा मैं कितना बड़ा हूं। तो मैं तो अब अगर किसी भी मुल्क जाऊंगा तो मैं सबसे पहली कोशिश ये करूंगा कि वहां के हॉस्टल्स को विजिट करूं और देखूं वहां का कल्चर और माहौल कैसा है, और कोशिश करूंगा कि मैं उसी में जाके रहूं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वियतनाम के ऊपर मैंने एक और बहुत अच्छी वीडियो बनाई है जो यहाँ आ रही है, ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में जल्द।
तब तक के लिए।